हैं ऊना सदर में जो अध्यक्ष बने हैं पंचायती राज की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए नेता हैं और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे नौजवान चेहरे को भाजपा ने अपना मंडल अध्यक्ष बनाया है। देवेंद्र कौशल जो कि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि मंडल अध्यक्ष को लेकर के चुनाव में और मंडल अध्यक्ष को लेकर कैसी वो आगे की सोच उनकी रहेगी। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, आप पार्टी के विचारक संगठन से रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से रहे, संघ में हैं, पंचायती राज में चुनाव प्रणाली में आप जीत करके भी आए, कैसी जिम्मेदारी मानते हैं? निश्चित तौर पर अजय भी जिम्मेवारी तो दायित्व तो है ही, बट जिस तरह से आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के नाते कार्य करने का जब मौका मिला, बहुत कुछ सीखा और जो सीखा वही भारतीय जनता पार्टी में संगठन के नाते यहाँ कार्य करने का अवसर मिला है, उसको हम सिद्ध करके बताएंगे। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं वर्तमान समय में जब हम विपक्ष में? चुनौतीपूर्ण तो निश्चित तौर पर है ही, क्योंकि विपक्ष में रहकर जो सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं, जो सरकार आने से पहले कांग्रेस के लोगों ने जो वायदे महिलाओं से लोगों से किए थे, उनको आम जनता तक पहुंचाना, किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, ये जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाना है। और निश्चित तौर पर संगठन इसमें मजबूत भी होगा और पार्टी को इसमें मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं को इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे कि पार्टी ने नौजवान पीढ़ी को आगे लाने का एक क्रम किया है, कैसी सोच लगती है जी पार्टी की बड़ी अच्छी सोच है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो आज चुनाव हुआ, उसके लिए मैं विशेष तौर पर सतपाल जी का, पूरे पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने कहा कि चुनौती तो हर कार्य में होती है, इसमें मैं मानता हूँ कि युवाओं का, छोटों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद, ऐसा मान के चलते हैं कि सभी का साथ हमें मिलेगा और हम इसमें अपने ऊना मंडल को या ऊना विधानसभा क्षेत्र को बड़े मार्जिन के साथ सतपाल सत्ती जी को 5वीं बार विधानसभा में भेजेंगे। हैं ऊना सदर में जो अध्यक्ष बने हैं पंचायती राज की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए नेता हैं और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे नौजवान चेहरे को भाजपा ने अपना मंडल अध्यक्ष बनाया है। देवेंद्र कौशल जो कि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि मंडल अध्यक्ष को लेकर के चुनाव में और मंडल अध्यक्ष को लेकर कैसी वो आगे की सोच उनकी रहेगी। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, आप पार्टी के विचारक संगठन से रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से रहे, संघ में हैं, पंचायती राज में चुनाव प्रणाली में आप जीत करके भी आए, कैसी जिम्मेदारी मानते हैं? निश्चित तौर पर अजय भी जिम्मेवारी तो दायित्व तो है ही, बट जिस तरह से आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के नाते कार्य करने का जब मौका मिला, बहुत कुछ सीखा और जो सीखा वही भारतीय जनता पार्टी में संगठन के नाते यहाँ कार्य करने का अवसर मिला है, उसको हम सिद्ध करके बताएंगे। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं वर्तमान समय में जब हम विपक्ष में? चुनौतीपूर्ण तो निश्चित तौर पर है ही, क्योंकि विपक्ष में रहकर जो सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं, जो सरकार आने से पहले कांग्रेस के लोगों ने जो वायदे महिलाओं से लोगों से किए थे, उनको आम जनता तक पहुंचाना, किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, ये जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाना है। और निश्चित तौर पर संगठन इसमें मजबूत भी होगा और पार्टी को इसमें मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं को इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे कि पार्टी ने नौजवान पीढ़ी को आगे लाने का एक क्रम किया है, कैसी सोच लगती है जी पार्टी की बड़ी अच्छी सोच है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो आज चुनाव हुआ, उसके लिए मैं विशेष तौर पर सतपाल जी का, पूरे पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने कहा कि चुनौती तो हर कार्य में होती है, इसमें मैं मानता हूँ कि युवाओं का, छोटों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद, ऐसा मान के चलते हैं कि सभी का साथ हमें मिलेगा और हम इसमें अपने ऊना मंडल को या ऊना विधानसभा क्षेत्र को बड़े मार्जिन के साथ सतपाल सत्ती जी को 5वीं बार विधानसभा में भेजेंगे। ये थे हमारे साथ ऊना सदर के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कौशल, जिन्होंने साफ कहा कि पार्टी में चुनौती जरूर रहेगी लेकिन सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।